इंसाफ है, हर दफा हमें चुन चुन के मार दिया जाता है। क्या हमारा कसूर यही कि हम मुसलमान और शिया है और हजारा है? हर दफा हमारे भाई लोग बाजार नहीं जा सकते क्योंकि कहते हमें टारगेट किया जाता है, मरियाबाद नहीं जाते कि हमें टारगेट किया जाता है, घूमने नहीं जाते कि हमें टारगेट कि हमें हुकूमत से यही मुताबिक कि हमें सिक्योरिटी फराहम करे। अबू का कत्ल हुआ है, हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, सिर्फ मेरा एक छोटा भाई है जो 4 साल का है। वो इतना छोटा है कि उसे पता नहीं मौत क्या होती है। अब मेरे अबू को मैं अगर उसे बताऊं कि मेरे अबू शहीद हो चुके, वो क्या कहेगा कि हाँ मेरे अबू इतने जवान थे, वो दुनिया से चले गए। वो भी इतना छोटा है कि मेरे अबू की मैयत भी नहीं उठा सकता है। इमरान खान वो खुद आए यहाँ पे हमें इंसाफ दे, मेरा इमरान खान से वादा है अगर वो आएंगे हमें इंसाफ देंगे तो मैं खुद अपने अबू की मैयत उठा के उन्हें दफन करूँगी। मेरे ख़ानदान में 5 अफराद शहीद हुए हैं, एक मेरा भाई है, एक मेरा भांजा है और 3 मेरे कज़ने हैं। ये 5 शहीद हुए हैं और एक वाहिद कमाने वाला मेरे घर में मेरा भाई था और इस भाई के 6 बहनें हैं, 6 बहनों का इकलौता भाई था। ये वीडियो क्लिप सुनाने का मकसद यही था कि आप खुद वहाँ जो लोग मौजूद हैं या जिन लोगों ने वहाँ वो गए और जो कुछ देखा गया है और जो वीडियो हमारे पास आई है वो ओरिजिनल सूरत हाल क्या है, इसी मकसद के लिए हमने ये वीडियो प्ले की है ताकि आप खुद देख लें। अकबर अली साहब आपकी तरफ आऊंगा, ये बताइएगा कि ये वीडियो भी आपने सुनी और आप वैसे हजारा जो बरादरी है उनके साथ जुड़े हुए हैं बाकायदा, बेशक आप डेनमार्क में हैं लेकिन हर बंदे के साथ रब्ता भी है। आप बताइएगा कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए, अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए। तमहीद की ज़रूरत इस वजह से नहीं कि पूरा पाकिस्तान जानता है, पूरी दुनिया जानती है इस वक्त पाकिस्तान में जो कुछ पिछले 7 दिनों में हुआ, जो दिलदोज़ मनाजिर देखने में आए, जो वीडियोस क्लिप अभी हमने देखे और सुने। वो छोटी सी बच्ची जो कह रही है कि मेरे छोटे भाई को ये नहीं पता कि मौत क्या है। मैं तो समझ ये जो बच्ची बात कर रही है इसकी अपनी उम्र क्या होगी, जो ये अपने छोटे भाई की फिक्र कर रही है। ये इन सब बातों को देखते हुए अल्फाज कम पड़ जाते हैं आदमी के पास। अब कहें तो क्या कहे, दर्द की हद कहाँ तक होती है, अल्फाज कितने वसी होते हैं जो अपने दर्द को, हमारे दर्द को समझ सके अपने में। 7 दिन गुजर चुके हैं, शोहदा की तदफीन हो चुकी है, इमरान खान साहब ने अपनी जिद पूरी कर ली है। उन्होंने कहा था नहीं आऊंगा जब तक नहीं दफनाओगे, तो उनकी बात पूरी हो चुकी है, वो जीत चुके हैं। मजदूर, गरीब इंसान जिनके गले काटे जा चुके थे उनको खाक के सुपुर्द किया जा चुका है। वो अभी उनकी फैमिलीज जब तक जिंदा है वो न जलेंगे, न बुझेंगे, न मरेंगे, बस इसी तरह सुलगते रहेंगे जब तक हैं। ये तो रही उनकी कहानी। अलमिया क्या है? अलमिया ये नहीं है कि ये 10-11 आदमी जिस बेदर्दी से कत्ल किए गए हैं। अलमिया ये है कि ये मेंटेलिटी है, ये जहनियत है कि ऐसे वाकयात तो होते रहते हैं। ये पहला वाकया नहीं है, खाकम बदहन ये आखिरी भी नहीं होगा, इससे पहले भी ऐसे बहुत सारे वाकयात हो चुके हैं। लेकिन आपको याद होगा जनवरी 2010, जनवरी 2013 और फरवरी 2013 में ट्विन बॉम्बिंग्स हुई थी अलमदार रोड और अजहर टाउन में। 200 से ज्यादा अफराद कत्ल हुए थे। उनमें एक चीफ मिनिस्टर होते थे उस जमाने में, रईसानी साहब, नवाब साहब। उन्होंने कहा था कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं चीफ मिनिस्टर, मैं ज्यादा ये कर सकता हूं कि इन जो रोने वाले इनके लिए मैं ट्रक लोड ऑफ टिश्यू पेपर भेजूंगा, ये अपने आंसू पहुंच सके। जो हमें कत्ल किया जाता है उसका दर्द एक तरफ, लेकिन अपनों के, रियासत के सरबराह के, सूबों के सरबराह के अल्फाज जो जख्म देते हैं वो उस दर्द से कहीं ज्यादा होता है जो हमें हमारे कातिल देते हैं। ये एक नवाब ज़ादा की ये बात थी। आदमी किसी तरह एक्सक्यूज पैदा करके, कोई जवाब पैदा करके कहीं वो तो एक नवाबजादा था, उसने ये बात की थी, ठीक है, वो उनके यही खासियतें हैं हमेशा से उनकी। लेकिन एक आदमी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा हो, और ये बहुत अच्छा कदम है वज़ीर आज़म की तरफ से। तो हमें तो चाहिए कि हर एक जो नफरत करी भी अपने मोहब्बत से खींचो और उसे एक जगह पे लेके आओ और आइंदा आने वाली नस्लें हमारी बच जाए। ये हम एक दूसरे पे उंगलियां उठाएंगे, नस्ल तशी होती रहेगी और कब तक, हमें तो कुछ नहीं, हम लोग बाहर बैठे, हम लोग मुंह से बातें करते हैं। वो जिनके प्यारे दुनिया से चले गए, जिनके घर में कुछ नहीं रहा, उनके लिए सोचना ये है कि हम सब मिलते, ये ना कि एक ने गलत जबान चला ली तो उसे नफरत करना शुरू कर दे रही, वो फिर गलत निकल भी गया, उसे फिर भी अपने पास
उसे मोहब्बत से अपने साथ ऐसा जोड़े वो इन गरीबों के लिए कुछ करे। जी, ये सोच का फर्क होता है। आपका कहना ठीक है, लेकिन सोच का फर्क होता है। और जमहूरी वज़ीर आज़म हो तो उस पर तनकीद करना जायज होता है। बादशाह सलामत हो तो फिर शायद ना बोलता है इंशाल्लाह। लेकिन की शोधा की डेड बॉडीज लेकर उनमें से किसी ने कोई अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए किसी किस्म के वज़ीर आज़म के उसके बयान के बाद। इतना सोबर और तामुल का मुजाहरा उन्होंने किया। एक और कॉल को शामिल करता हूं, इंट्रो भी सुना, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अतार टीवी का बहुत बहुत मशहूर हूँ कि आपने इस टॉपिक पे मुझे मदऊ किया है। मैंने सारी आपकी ये वीडियो देखी है, निहायत ही अफसोस के साथ देखी जा रही थी कि इतना कहानियां हो चुका है पाकिस्तान के अंदर, और हमारे प्राइम मिनिस्टर, बदहिस प्राइम मिनिस्टर, जिनको इतना भी एहसास नहीं है कि उनके गम में शरीक होते वो। मुझे उनके अल्फाज के चुनाव जो उन्होंने यूज किए हैं ब्लैकमेलिंग का, उनको चाहिए कि नेशनल टीवी पे आके पूरी पाकिस्तानी कौम से और उनकी बरादरी से माफी मांगे, और अगर वो माफी नहीं मांगते तो हम पूरे पाकिस्तान के अवाम से मैं ये अपील करता हूँ कि ये अपील की जाए अवाम की तरफ से कि प्राइम मिनिस्टर को लाजमी तौर पर माफी मांगनी चाहिए। इस किस्म के अल्फाज यूज किए गए। अब इनके हालात हम देखते हैं कि ये हालात जो पैदा किए जा रहे हैं, फिरका बदला, ये कत्ल किया जा रहा है शियों का, बहुत ही अफसोस की बात है। ये कोई, हमें पता है, सब आम आदमी को पता है ये कौन कर रहा है, मगर पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी ये कहती है कि नामालूम। अब ये सोच लें कि हम बड़े फख्र से कहते हैं कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसी दुनिया की नंबर 1 है। अगर यही नंबर 1 इस किस्म की सिक्योरिटी एजेंसी है जो अपनी आवाम को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती, इस सिक्योरिटी पे मैं नारद भेजता हूँ कि आवाम की जो सिक्योरिटी नहीं दे सकते, ये सारी ये किया जाता है, फिरका फैलाए जाते हैं, ये अंदरूनी तौर पर मुल्क को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये कहते हैं कि भारत से लोग आते हैं, यहाँ पे लोगों को मार के चले जाते। ये जो लश्करी बश्करी है, ये ग्रोह है, फलान है, दाइश है, ये है, वो है, लेकिन इन सब के बावजूद स्टेट की जिम्मेदारी क्या होती है, हुकूमत की जिम्मेदारी क्या होती है? आज गुफ्तगू मैंने सुनी, इमरान साहब के गुफ्तगू का एक हिस्सा मैंने सुना, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ईरान और सऊदी अरब में भी मुसालहत हो, ये हो, वो, हम अमन लाने की बात करते हैं। मेरा कहना ये है, पाकिस्तान के एक आम इंसान, एक फर्द के हैसियत से, जनाब इमरान साहब, आप दुनिया को ना अमन लाए, ना आप अपने घर में अमन लाए। आप अपने घर की फिक्र करें। आपका घर जल रहा है, पाकिस्तान जल रहा है, पाकिस्तान का घर जल रहा है, लोग मर रहे हैं। आपको पड़ी है दुनिया भर में अमन लाने की। आपके अपने अल्फाज में, वजीर आजम के अपने अल्फाज ये है कि 30-35 लोग हैं जिन्होंने ये कार्रवाई की है। ये इनकी तादाद 30-35 है। ये वो बार बार दोहराते हैं अपनी इस बात को। तो ये बहुत ही शर्म की बात नहीं कि 30-35 लोग ने पूरे पाकिस्तान को यरगमल बनाया हुआ है। बलूचिस्तान के हालात को सही करें, जोग्राफी हालात चेंज हो जाएंगे। वहां उन लोगों को एक अरसे से 1.5-2 किलोमीटर के अंदर बंद करके रखा हुआ है उन्होंने, कि आप आजादी के साथ कहीं आ नहीं सकते, काम नहीं कर सकते। और सारा इस बारे में बताइएगा कि वाकई ये ठीक है? ये बिल्कुल सही है। ये इलाका तो मेरा अपना देखा बाला हुआ है, मैं वही का पला बड़ा हूँ। तो हमारा जो एरिया है, मेनली हम कोयटा सिटी में रहते हैं। वैसे तो बलूचिस्तान भर में हमारी आबादियाँ मुख्तलिफ, लोरलाई, जोब, दुकी, हरनाई वगैरह में हम रहते हैं। इसी तरह पंजाब, लाहौर में हमारी थोड़ी बहुत आबादी है, इस्लामाबाद में है अच्छी खासी, कराची में बहुत सारा लोग है। लेकिन कोयटा में चूंकि मेन आबादी वही है, कोयटा के ईस्ट और वेस्ट 2 कॉर्नर्स पे हमारी जो मेन आबादियां हैं वो है हजारा टाउन और अलमदार रोड का इलाका। यूजुअली जब शहरों में जो सेटअप होता है, वो जो एक अर्बन सेटअप है, कोयटा का वो नहीं है। कोयटा में अभी तक वही कबायली सेटअप है। मसलन शहर के कोने में हमारे पश्तून भाई हैं, फिर एक दूसरा कोना जहाँ नाम से मकसूद फिर बलोच आबादी है, इसी तरह
पंजाबी आबादी है, हिंदुस्तानी आबादी, ये सारे एरियाज जो सेटअप है कोयटा का वो बहुत हद तक कबायली सेटअप है। वो एक शहरी सेटअप नहीं है जहां पे एक घर पंजाबी का होगा तो नेक्स्ट घर बलोच का होगा और साथ में उसका हमसाया पश्तून होगा, फिर एक तीसरा हमसाया सामने वाला हजारा होगा। ये अफसोस के साथ है, ये ऐसी सूरत हाल नहीं होनी चाहिए, लेकिन है इसी तरह कि एक बड़ी आबादी एक बड़े एरिया में एक कौम की है, फिर दूसरी एरिया में दूसरे एरिया में दूसरी आबादी जो है वो एक मखसूस कौम की होती है। ये कबायली जो सेटअप है शहर कोयटा का उसी तरह है। हमारी जो मेन आबादी है वो अलमदार रोड और हजारा टाउन में है। इनके दरमियान में बाजार है। फिर अगर हमें हजारा टाउन से अलमदार रोड की तरफ जाना पड़े तो हमें मेन बाजार से गुजर कर जाना पड़ेगा, शहर के वस्त से गुजर कर जाना पड़ेगा, इसी तरह वाइस वर्सा। तो बिल्कुल बात सही है, अगर आप अलमदार रोड जाना चाहे तो आपको दो तीन जगहों पर तलाशी देनी पड़ती है। एफसी के चेक पोस्ट हैं। मैं खुद अपने घर जाना चाहूं तो मुझे अपने आईडी कार्ड दिखाने पड़ते हैं। आईडी कार्ड को एफसी वाला चेक करके ही मुझे अंदर जाने की इजाजत देगा। इसी तरह अगर कोई हजारा नहीं होगा, वो हजारा इलाके में आएगा, तब उसको भी उसी तरह निशानी तलाशी देनी पड़ती है। ये मुतासिफाना इसी तरह है, बिल्कुल जैसे दो बड़े ओपन जेल होते हैं इसी तरह एक ओपन जेल है हजारा टाउन, एक ओपन जेल है अलमदार रोड का इलाका। तो ये दुनिया के जितने भी सिविलाइज ममालिक हैं वो इस तरह नहीं होते। अभी हुकूमत के बहुत सारे एक्सक्यूज भी हैं, इनके जो मेजर ये लेते हैं सिक्योरिटी मेजर्स, वो कहते हैं कि ये उनका हिस्सा है, ये इस तरह लाजमी है। बहरहाल ये लाजमी है या नहीं है, लेकिन हकीकत यही है कि हम दो जेल में रहते हैं, दो जेलों में बंद है। 20 साल थोड़ा अरसा नहीं होता काजमी साहब। जो बच्चे 20 साल पहले पैदा हुए थे वो आज 20 साल के जवान हैं। वो किस माहौल में पले बड़े हैं? वो दहशत के माहौल में पले बड़े हैं। उनसे ये कहा गया है कि तुम बाजार जाओगे तो कत्ल हो जाओगे। उनके बड़े जब बाजार गए हैं तो कत्ल हो गए हैं। उनके वालिद, उनके बड़े भाई, उनके रिश्तेदार, चचा, फैमिलीज जो बाजार गए हैं उनकी लाशें वापस आई हैं। तो ये लड़के बड़े हुए हैं। ये लड़के किस नफ्सियाती प्रॉब्लमों का शिकार हैं, किन किन नफ्सियाती और दिमागी अमराज के शिकार हैं, ये ट्रॉमा का शिकार है। ये लाजमी बात है, जब एक पूरी आबादी जेल में पलेगी बढ़ेगी, उनको ये कहा जाएगा कि ये तुम्हारे दुश्मन है, वो तुम्हारे दुश्मन है, वो तुम्हारे दुश्मन है। सिर्फ हजारा तुम्हें कत्ल नहीं करेगा, तुम्हें बलोच कत्ल करेगा, तुम्हें पश्तून कत्ल करेगा, तुम्हें पंजाबी कत्ल करेगा, तुम्हें ये कत्ल करेगा, वो कत्ल करेगा, क्योंकि ऐसा होता रहा है। तो एक नफरत की जो तरबियत है वो पूरे शहर को, ये सिर्फ हजारा की बात नहीं है, पूरे शहर में एक नफरत का माहौल है। एतमाद की फिजा नहीं है, एतमाद की फिजा को खराब किया गया है। मेरे जो पश्तून दोस्त, मेरे जो बलोच दोस्त, मेरे दोस्त होते थे जिस जमाने में 20 साल पहले से, जब उस जमाने में ये हालात नहीं थे, मैं उस स्कूल में पला बड़ा हूं जो मेरे अपने एरिया में नहीं था। मैं पश्तून इलाके में मेरे स्कूल होता था, पंजाबी मेरे दोस्त होते थे, बलोच मेरे दोस्त, हम आते जाते थे। लेकिन माहौल ऐसा पैदा किया गया है कि कोई हजारा किसी गैर हजारा आबादी में नहीं घर बना सकता, कोई गैर हजारा आबादी में घर नहीं बना सकता। ये इंतहाई शर्म का मुकाम है। इस काम को अगर हुकूमत चाहती है कि शहर में हमेशा के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर अमन की फिजा कायम हो, तो उसको बुनियादी मेजर्स लेने पड़ेंगे। हुकूमत को सबसे पहले एतमाद की फिजा कायम करनी होगी तमाम जितने भी आबादी है कोयटा में। और जो सबसे बड़ी बात वो ये कि ये जो नफरत का माहौल है, मजहबी तशद्दुद पसंदी है, शिया या सुन्नी, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, शिया सुन्नी दोनों जो भी मजहबी तशद्दुद पसंदी की बुनियाद पर सियासत करते हैं, जो भी मौलवी है, इनको हुकूमत को इनको काबू में लाना होगा। इस तरह नहीं होगा कि अगर आज एक सुन्नी मौलवी कहता है कि हाँ जितने शिया काफिर हैं इनको मार, इन पर कंट्रोल पाना पड़ेगा। इसी तरह जो शिया मौलवी ये कहता है कि जितने भी सुन्नी है ये तुम्हारे दुश्मन है, इनको हुकूमत को इनको अपनी गिरफ्त में लाना होगा। ये नफरत की सियासत को खत्म करनी होगी। गवर्नमेंट ने वहाँ ऐद किए हैं लवाकिन के साथ, आप क्या समझते हैं कि उम्मीद है कि ये सारी पूरी हो जाएंगी, ये जिस तरह पहले होता रहा उसी तरह मैसेज?
बहुत ज्यादा अफसोस के साथ कि मुझे शख्सी तौर पर कोई उम्मीद नहीं है कि सिर्फ आज के वाक़े के बाद कोई और वाक़या नहीं होगा। खाकम बदहन होना चाहिए लेकिन नहीं होगा। वो इस वजह से नहीं होगा कि हमारी बुनियादें टेढ़ी हैं। जिस इमारत की बुनियाद दुरुस्त नहीं होगी, वो इमारत को आप सुरैया तक ले जाए, आसमान तक ले जाए, वो इमारत टेढ़ी ही जाएगी, एंगल ज्यादा ही टेढ़ी हो जाएगी। तो हमारी बुनियादें दुरुस्त नहीं है। जो बुनियादी हमारी पॉलिसीज है, जो पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशन है हमारे, उनकी पॉलिसीज दुरुस्त नहीं है। साहब एक मैसेज 30 सेकंड के अंदर मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। अकबर साहब ने बहुत अच्छी बात की। देखें वहाँ के इलाके के ये सब उन्होंने मुझे बताया कि जब इतनी चेकिंग होने के बावजूद या शनाख्ती कार्ड देखने के बावजूद एक वहाँ का रहने वाला बड़ी मुश्किल से अपने घर पहुंचता है, तो मुझे ये नहीं समझ आता कि नामालूम अफराद उनके इलाके में आके लोगों को ज़िबा कर देते हैं। तो एजेंसी वाले क्या चेकिंग कर रहे हैं वहां बैठ के? ये बड़ी अफसोस की बात है। में हुआ है ये वाक़या दूसरे जो गैर इलाके में हुआ अरशद साहब। ये करके जाते हैं ना, उस इलाके में सिक्योरिटी है, एफसी के चेक पोस्ट हर जगह पे मौजूद है। जिस जगह ये वाक़या हुआ है वहां पे भी एफसी के चेक पोस्ट है। चेक पोस्ट है, जब वहाँ चेक पोस्ट से नामालूम अफराद कैसे इंटर हो गए? फिर ये भी एक सोचने की बात है। आपकी बात सही है, बिल्कुल आपकी बात सही है। शिया उलमा से और सुन्नी उलमा से गुजारिश करना पड़ेगी कि अपनी सोच को चेंज करें। दुआ गो है कि अल्लाह काम करे और इसके सानियात के अंदर ना पैदा। और हुकूमत से भी गुजारिश है सारी चीजें जिद वगैरह छोड़कर और वाकिन और मजलूम की हमायत के लिए जाए, चाहे उसका किसी भी मसलक से तल्लुक हो। मजलूम का साथ देंगे तो आप इंशाल्लाह कायम हो। अगर मजलूम के अल्लाह ताला की जात जानती है, ये इक़दार बार बार नहीं मिलता, जब मिल जाता है तो ये इस्तेमाल करेंगे, आगे भी जाएंगे तो इसके लिए आपके लिए आसानियां पैदा होंगी। अगर साफ ना और मजलूम का साथ ना दिया, जालिम का साथ दिया, ये मजलूम आपको इसका हसागा। इन तमाम चीजें ज़हन में रखकर आगे चलिएगा। इसी के साथ इजाजत दीजिए, एक आपको वीडियो सुनाते हैं और उसके बाद फिर मैं इजाजत ले लूंगा। इंशाल्लाह से जिंदगी रही। नेक्स्ट वीक ने मैं मौजूद के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कि हुकूमत हमने आपको नहीं धमकाया है, हम आपको धमका भी नहीं सकते। हम शोहदा के लावाहिकीन हैं। हम इस हालत में नहीं है कि हम खुद को संभालें, तो हम आपको किस तरह धमकाएंगे? आप ट्यूटर दे रहे हैं, ट्यूट कर रहे हैं कि हमें शहदा के लावाहिकीन हमें धमका रहे हैं। हम आपको कहाँ से धमकाएंगे? हम सिर्फ आपसे यही अपील करते हैं कि आप आए और हमारी इल्तिजा सुने। एक दफा मेरे भाई का गला देखे, एक दफा मेरे भाई का गला देखे। मेरे भाई का गला रोने किसने बेदर्दी से काटा? मेरे भाई का गला एक दफा देखे, कितने बेदर्दी से उन्होंने मेरे भाई का गला काटा है। कहाँ है इंसाफ? इमरान खान आप क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या आपके घर में टीवी नहीं है? क्या आप सोशल मीडिया नहीं देख रहे हैं? जिससे ये माएं, ये बहनें, ये भाई इस सख्त सर्दी में बैठे हुए हैं, क्या आपके पास दिल नहीं है? और आप यहाँ ऊपर से ट्वीट कर रहे हैं कि हमें शहीद के नवाहिकीन धमका रहे हैं। क्या आपको ये धमकी नजर आ रहा है? क्या आपको ये धमकी, क्या ये कहाँ से धमकी है? मैं सुनना चाहती हूँ कि ये धमकी नहीं है, ये एक इल्तिजा है, ये गरीब आवाम की इल्तिजा है। कब तक, आखिर कब तक हम लाशें उठाते जाएंगे? हम तक गए हैं इज्तिमाई कब्रें खोद कर, हम तक गए हैं इज्तिमाई कब्रें खोद कर। प्लीज इमरान खान आप आए, हमारा इकलौता भाई था, हमारा घर का कबीर था, हमारा घर का इकलौता कमाने वाला था। आज के बाद हम क्या करेंगे? हम मजबूर है कि हम इमरान खान एक दफा आओ, प्लीज एक दफा आओ, इस शहीदों के गले देखो, एक दफा आओ, कितने बेदर्दी से इनको कत्ल किया गया है। इमरान खान